नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 47 साल की इनकी उम्र है। इनके कुछ प्रश्न हैं। क्या कहती हैं इनकी रेखाएं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखा का क्या मतलब है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। पहले पूरे हाथ की अगर हम बात करें, पूरा हाथ अगर देखा जाए तो ठीक ठाक सी चौड़ाई लेके हाथ है, चौड़ा हाथ है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति नौकरी और व्यवसाय दोनों ही कर सकता है। एक बात, व्यवसाय करेगा उसमें कोई दो राय नहीं है, नौकरी के साथ करे या अलग करे। हाथ में अगर कहा जाए उंगलियां सामान्य लंबाई की हैं। हथेली के मुकाबले उंगलियां अगर कहा जाए तो कुछ छोटी हैं। कुछ छोटी होना सामान्य है, कुछ छोटी होना सामान्य कहलाएगा। हाथ में उंगलियों में अगर कहें गैप है, 7.5 में नुकसानदायक है, शनि की पीड़ा झेलनी पड़ती है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए जीवन में धोखे बहुत मिलते हैं। जब भी ये हिस्सा पे गैप होता है तो धन उधार लेन देन से या कर्ज से संबंधित चीज़ों से अपने आप को बचा के चलना चाहिए। अब एक एक चीज़ों पे आ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंगूठे की। अंगूठा अगर देखा जाए पीछे की तरफ ज़्यादा ही घूम रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल नेचर का होगा, क्रोधी स्वभाव होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। अंगूठे का ये हिस्सा काफ़ी चौड़ा है, क्रोधी स्वभाव को भी दिखाता है। अंगूठे के यौ के निशान के ऊपर एक रेखा बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा विवाह से संबंधित चीज़ों में तनाव। तनाव का मतलब यही नहीं कि आपस में लड़ना झगड़ना, तनाव का मतलब ये भी कहलाता है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में भी समय समय पे जो भी जीवन साथी होता है उसके उतार चढ़ाव आते हैं। एक बात, दूसरी चीज़ जो है देखिए, स्वास्थ्य के लिए पत्नी के स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा भी सावधानी बरतिएगा। 1-1.5 साल का पीरियड है और उसमें भी अगर कहा जाए तो अक्टूबर से लेके अगले साल जुलाई के बीच में, ठीक है। लेकिन सावधानी का मतलब बहुत डरने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा सावधान रहिएगा। दूसरी चीज़ इस समय पे अगर देखा जाए, अंगूठा अगर कहा जाए, अंगूठे पे ये सब रेखाएं आपके धन से संबंधित चीज़ों को दिखाती हैं, धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ाती हैं। गुरु की उंगली अगर कहा जाए सीधी है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए शनि के तीसरे पर्व के आधे के नीचे है। धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। ये हिस्सा लंबा है, धन के लिए अच्छा है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। व्यक्ति कंजूसी करेगा लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा निकल जाएगा। दूसरा पर्व अगर देखा जाए सामान्य है। ऐसे में कहा जाएगा दूसरा पर्व का मतलब ये भी होता है कि दूसरा पर्व लंबा हो, इस पर जोगनुमा आकृति हो तो कहीं ना कहीं संतान योग्य होती है। ऐसे लोगों की संतान योग्य होती है। तीसरे पर्व की अगर मैं बात करूं तो सामान्य है। शनि की उंगली की अगर देखा जाए सीधी है, लंबी है। शनि की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से चौरस है। ऊपर से उंगली चौरस होने का मतलब ये होता है कि व्यवसाय इत्यादि चीज़ों में ये सफलता को दिखाता है, सरकारी धन से संबंधित चीज़ों में लाभ दिलाता है। ऐसे लोगों को जीवन में सरकारी धन जरूर मिलता है, भले सरकारी नौकरी करें या व्यवसाय करें, या व्यवसाय जो है सरकारी तंत्र में कुछ ना कुछ सप्लाई करें। सरकारी तंत्र से संबंधित चीज़ों के लिए लाभप्रद कहा गया। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए ठीक ठाक सा लंबा है। ठीक ठाक सा लंबा होता है तो व्यक्ति के पास धन आता है और धन जो है आने वाले समय में रुकेगा भी, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। एक रेखा ये बन रही है, अपने पेट का ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, ये इसको दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए धोखे को भी दिखाती है। कभी भी किसी के साथ साझेदारी में काम करिए। मैं मना नहीं करूँगा कि ये नहीं कहूँगा कि खराब है, ये जरूर कहूँगा कि आँख कान खोल के चलिएगा। और खासकर अगर कोई व्यवसाय इत्यादि चीज़ें इस समय पे करना चाह रहे हैं किसी के साथ मिलके तो अच्छा समय नहीं है। हाथ में अगर कहा जाए तीसरे पर्व की बात करें तो धन से संबंधित चीज़ों में ठीक है। कुछ रेखाएं खड़ी हो रही हैं। इस पे रेखा अगर कहा जाए खड़ी होना और स्पष्ट साफ बनना तो ऐसे में कहा जाएगा ये 1.5 साल का पीरियड लगेगा इसमें अभी पूर्ण रूप से बनने में। जितनी साफ होगी उतना ही अच्छा है आपके लिए। कम से कम 1.5 साल बाद 2024 से कहीं ना कहीं सफलता के योग बनाती है। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए लंबी है। पहला पर्व अगर कहा जाए तो ऊर्जा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए मान सम्मान है। तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो कार्यक्षेत्र है। दूसरा पर्व इसमें लंबा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी कराता है। अपनी बातों पे व्यक्ति रहता है, ये भी दिखाता है। कहीं ना कहीं बातों से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। पहला पर्व अगर कहा जाए और उस पर्व के ऊपर रेखाएं चढ़ रही हैं, क्रोधी स्वभाव को दिखाता है, क्रोध से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। क्रोध के कारण अपनी चीज़ें खराब होती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और बाद में सोचेंगे मुझे ये नहीं क्रोध करना चाहिए था या मुझे जल्दबाजी में नहीं बोलना चाहिए था जिसके कारण मेरा नुकसान हो गया या जिसके कारण नुकसान हुआ। बुध की उंगली अगर देखी जाए लंबी है। बुध की उंगली अगर कहा जाए तीसरा पर्व हमारे व्यवसाय को दिखाता है।
बुध की उंगली अगर कहा जाए सूर्य के तीसरे पर्वत तक है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ें अच्छी हैं, मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों में अच्छा प्रभाव है। कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, एसेसरीज हो गया, खाना पीना हो गया, कंसल्टेंसी हो गया, ज़मीन से संबंधित काम हो गया, ये काम आपके लिए अच्छे हैं। दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा है, तो ऐसे में कहा जाएगा साझेदारी में काम जब भी करिए तो देख दाख के करिए। तीसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य है, इस पर कुछ रेखाएं हैं, ये मनी माइंडेड बनाता है, मनी या दिमाग से में जो है कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है, कोई विशेष दाग धब्बा नहीं दिखाई दे रहा। ये रेखा अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। जीवन का शुरुआती दौर बड़ा संघर्ष में गया होगा, ये इसको इंगित करता है, चाहे वो संघर्ष मानसिक हो चाहे वो शारीरिक हो। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। शनि के क्षेत्र पे अगर देखा जाए ये रेखा आपको सपोर्ट करेगी धन के लिए। ये रेखा अगर कहा जाए कर्ज या धन फंसाने को दिखाती है, कर्जे से अपने आप को बचा के चलिएगा। ये रेखा अगर काट रही है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को खून जनित बीमारी सावधानी रखना है, वाहन जीवन में आराम से चलाना है। ऐसे लोगों को 2 बार जीवन में जो है वाहन से दुर्घटना के योग बनाता है। सूर्य के क्षेत्र पे अगर देखा जाए स्पष्ट साफ एक लंबी सी रेखा बन रही है, ये जितनी साफ होगी उतना ही जीवन में अच्छा धन कमाएगा। मन खराब करने के लिए काफ़ी रेखा है। घर परिवार जो भी इनका पैतृक घर परिवार होता है उसमें कहीं ना कहीं सुखों में कमी करता है। कोई ना कोई घटना या कोई ना कोई बात ऐसी होती है जिसके कारण तनाव होता है। ये पितृदोष से संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है। बुध की रेखा पे आके छू रही है सूर्य की रेखा, ऐसे में कहा जाएगा कि 1-1.5 साल का और अंतर है। 2024 से व्यक्ति के लिए गोल्डन टाइम रहेगा। तेजी से व्यक्ति कहीं ना कहीं ग्रोथ करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसी रेखा जब भी बनती है ऐसे लोगों को विदेश से भी धन का आगमन होता है, विदेश से संबंधित चीज़ों में भी धन का लाभ अच्छा मिलता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो स्ट्रगल को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए वाद विवाद को दिखाती है। ऐसे लोगों के ऊपर षड्यंत्र बहुत जल्दी होता है, काटने वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है ऐसे लोगों को जब भी रेखा बने अपनी आँख कान पे भरोसा करके चलना चाहिए, बहुत ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये रेखा अगर कहा जाए ये रेखा इसका 1-2 काम और मैं बता देता हूँ। ये रेखा जब भी बनती है उसके साथ में एक रेखा और ये जुड़ती है। ऐसे लोगों को कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसको उठाता है। जीवन में कहीं भी फंसते हैं, कहीं भी कुछ भी होता है, ये भाग्य का धनी बनाता है कि व्यक्ति अपने कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होंगी उससे व्यक्ति निकल जाएगा। इसके बाद देखिए हृदय रेखा, जैसे बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए इस पर भी रेखाएं बन रही हैं, तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए आने वाला समय अच्छा है। ये रेखा अगर कहा जाए कन्फ्यूजन्स हैं। ये रेखा कहा जाए मानसिक पीड़ा को दिखाती हैं। यहाँ पर छोटी छोटी सी रेखा बन रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति ट्रैवलिंग बहुत करेगा। विदेश यात्रा को भी ये संकेत देती है, विदेश गमन को भी देती है संकेत। और बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं विदेश जाने में, आप ट्राई करना अभी से शुरू कर दीजिए। जीवन रेखा अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गुलाई में है। जीवन रेखा पे अगर कहा जाए ये बॉक्स नुमा आकृति आपको सपोर्ट करेगी स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में, धन से संबंधित चीज़ों में। खासकर अगर कहा जाए एक विशेष राजयोग इस हाथ में है, ये अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग होता है। जब भी सूर्य की रेखा बुध की रेखा पे मिले, भाग्य रेखा जीवन रेखा पे मिले, और बुध की रेखा अगर कहा जाए तो भाग्य रेखा पे मिले, विरले या बहुत बड़े स्तर तक ये लेके जा सकता है। ये थोड़ा सा जैसे ये 2-3 साल में ही, अभी कुछ ही दिनों में ही आपका जो है ये डेवलप किया होगा, ऐसा प्रतीत होता है। शुरुआती दौर अगर कहा जाए संघर्ष में, पत्नी के लिए भी ये तनाव है, ये पत्नी से संबंधित चीज़ों में तनाव है। विदेश यात्रा, विदेश से संबंधित सुखों को ये बढ़ाता है। अगर प्रयास करेंगे तो विदेश में सेटलमेंट भी ये कराता है। इस पर अगर ये रेखाएं देखी जाए, ये सब सक्सेस की हैं, ये सब बिजनेस की हैं। भले आप नौकरी कर रहे हैं लेकिन आने वाले समय में व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में तेज़ी से आप बढ़ेंगे, और जिसे कहा जाएगा अच्छा व्यवसायी होना। अभी कुछ समय बाद देखेंगे आप यहाँ पर जो है एक मछली नुमा आकृति बिल्कुल स्पष्ट और साफ बन जाएगी। ये मछली नुमा आकृति बनना अपने आप में एक राजयोग के समान है। हाथ में अगर देखा जाए ये भी रेखा अगर कहा जाए मछली नुमा आकृति, ये भी अगर कहा जाए मछली नुमा आकृति, 2 से 3 फिश जब भी बनती है, मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ इस जगह पे, तो अपने आप में एक राजयोग होता है। व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। ऐसे लोगों के धन के दृष्टिकोण से अच्छा कहलाता है। ये जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। शुक्र का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ज़्यादा उठ गया, इनके मुकाबले थोड़ा सा यहाँ पर संघर्ष करना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन
47 साल की आपकी उम्र हो रही है, बुढ़ापा अच्छा जाएगा। बुढ़ापा इन द सेंस 50 साल की उम्र के बाद से आपके लिए बेहद अच्छा समय रहेगा, जिसे कहा जाएगा एक अच्छा समय। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं, जो जो आपने पूछा है। बिजनेस के बारे में जानना बताएं, कौन सा बिजनेस मैं एंटर कर सकता हूं? अभी कोई काम नहीं है मेरे पास। देखिए, अभी अगर आप नौकरी कर रहे थे या नौकरी का प्रयास करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। बिजनेस के लिए मुख्य समय अगर कहा जाए 2024 से इंटर करिए तो ज़्यादा बेहतर है। बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो मैंने शुरुआत में ही आपको बोला है, जब हाथ देखते हुए, कि ये काम आप कर सकते हैं। खाने पीने का काम हो गया, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इससे संबंधित काम हो गया, कुछ हद तक का प्रॉपर्टी से संबंधित काम हो गया, कहीं ना कहीं जो है हाउस से संबंधित, मकान के अंदर के सामान से संबंधित काम हो गया। इसमें गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इसके बाद आपने पूछा है काम बनेगा, तो ये तो मैंने बता दिया। हाउस कब तक बनेगा, मकान के योग आपने पूछा है। देखिए, मकान तो बनेगा, इसमें तय है बनना। मकान से संबंधित कोई व्यवधान नहीं है, मकान बनेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। 2022 अप्रैल से लेकर 2023 अप्रैल तक का, या 2023 पूरा मान लेते हैं, ये भी समय मकान के लिए है। अभी समय चल रहा है, लेकिन व्यवस्थाएं हैं तो इस समय पे आप काम कर सकते हैं, मकान बना सकते हैं। लेकिन तय वाला समय जिसमें बनना ही बनना है, साल 2025 से स्टार्ट होगा 27 के बीच में। ये पीरियड में मकान बनेगा और सुंदर बनेगा, जिसे कहा जाएगा सुंदर मकान बनेगा। धन के लिए भी अच्छा है। इसके बाद विदेश यात्रा मैंने आपको बताया। इसके बाद आपने पूछा है अचल धन संपत्ति कब मिलेगी। ठीक है, अब देखिए, अचल धन संपत्ति की अगर मैं बात करूं, ये सब रेखाएं उसी को इंडिकेट करती हैं। आकस्मिक धन लाभ को भी दिखाती हैं, निवेश भी अच्छा दिखाती हैं। जैसे निवेश से, शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों से भी धन कमा सकते हैं, लेकिन अभी मत करिएगा, 2024 में करिएगा। ये उसको भी दिखाती है। तो इसमें धन संपत्ति, आकस्मिक धन लाभ, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। समय सबसे बलवान है, समय बनेगा। जैसे ये रेखा है, ट्रायंगल बन रहा है, बेहद अच्छा संकेत है। रेखाएं मुख्यतः अगर मैं कहूं तो अब आपके हाथ में बन रही है। ये सब रेखाएं ये 1-1.5 साल से बनना शुरू हुई हैं। ये रेखाएं पहले नहीं होंगी आपके हाथ में। ये सब रेखाएं अभी 1-1.5 साल से बनना शुरू हुई हैं। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए 1-1.5 साल से बनना शुरू हुई हैं। ये सब आपकी तरक्की है, तरक्की से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये जैसे तिल है, ये अचानक जमीन पर लाता है फिर उठाता है। ठीक है, उसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें अच्छी ग्रोथ है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। मन हमेशा अपना जो है बचा के चलिएगा। मन कहीं ना कहीं व्यथित रहता होगा, मन व्यथित रहता होगा। पेट का हमेशा ध्यान रखिए, शुगर का ध्यान रखिए, खाने पीने का, शुगर बीमारी है इसमें ध्यान रखिएगा, शुगर बीमारी है। खाने पीने का, खून जनित बीमारी, शुगर हो या बीपी हो, खासकर मैं कहूँगा शुगर, खाने पीने का ध्यान रखिएगा। गले का ध्यान रखिएगा। गला एक नॉर्मल चीज़ है, गला मतलब हो गया सर्दी खांसी या कोई ऐसी सांस से या कोई ऐसी बात हो, लेकिन वो सब नॉर्मल चीज़ें हैं, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं कहलाएगी, नॉर्मली है। और धन के लिए, काम के लिए, सभी चीज़ों के लिए ये हाथ अच्छा है। इस हाथ में इस जगह पे एक पन्ना पहन लीजिएगा, एमराल्ड जिसे कहा जाता है। कोलंबियन ब्रीड का पहनिएगा, सोने में पहनिएगा। बुधवार के दिन सुबह के समय उसको धारण करिएगा। सफल होंगे और अच्छे सफल होंगे जीवन में, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, जो संघर्ष किया है वो संघर्ष जो है आने वाले समय में आपको लाभ देगा। लेकिन ऐसे लोगों का अगर कहा जाए, काम कोई नहीं रुकता है, व्यवस्थाएं सब चलती रहती। भाग्यशाली ऐसे लोग कहलाते हैं। संघर्ष भी रहेगा लेकिन भाग्य काम करता रहेगा। कुछ उपाय हैं पूजा पाठ से संबंधित, वो आपके व्हाट्सएप पे मैं भिजवा दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।